ओके, स्टार्ट करते हैं क्विज नंबर 22। बताइए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? रोजर ड्रैके, वॉरेन हास्टिंग, कॉर्नवालिस या सोरे? आंसर सबका लगभग सेम ही है। नेहा, विक्की, सुभारती, अमोल, करिश्मा, नीतू, सुरेंद्र। वेरी गुड। आंसर इज वॉरेन हास्टिंग। ओके, गुड। गुड माधुरी, अमरदीप, सुरेंद्र, गुड। ओके, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? वो बंगाल था, इस बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। थॉमस मुनरो, वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेनेटिंग? विक्की गुड, अमोल गुड, नेहा गुड, नीतू गुड, सिया नहीं, डलहौजी नहीं, अमरदीप गुड। आंसर इज लॉर्ड विलियम बेनेटिंग। ठीक है, बताया था। वॉरेन हास्टिंग तो कैसे होगा बेटा, अभी अभी ऊपर बताया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना वॉरेन हास्टिंग, ये क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कल बताया था मैंने ये चीज़ें। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया? कौन सिविल सर्विसेज का फादर कहलाता है अपने भारत में, भारत की सिविल सर्विसेज का? कार्टियर, विलियम बेनेटिक्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हास्टिंग? कल बताया ये भी मैंने। ओके, गुड। विक्की, नेहा, सुभारती, गुड। पूजा, नीतू, वेरी गुड। आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। वेरी गुड अमरदीप, माधुरी, गुड। चलो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने स्टार्ट की थी? थॉमस मुनरो, बेनेटिंक्ट, कॉर्नवालिस या वॉरेन हास्टिंग? बेनेटिंक्ट नहीं है, कहाँ से बता? एक एक कैसे हो सकता है? थॉमस मुनरो नहीं था। एशियाटिक सोसाइटी मैंने कल भी बताया आप लोगों को क्यों स्टार्ट की गई थी एशियाटिक सोसाइटी। कोई रीजन से स्टार्ट की थी ना, यहाँ के एशिया के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। आंसर है वॉरेन हास्टिंग। आप लोग रिवाइज करके आया करो भाई, इतनी इजी क्लासेस नहीं है कि आप ऐसे आ जाओ। कोई सिक्स फिफ्थ की क्लास नहीं है, आराम से आके बैठ जाओ। अबोलिशन ऑफ या प्रोविशन ऑफ सती किसने स्टार्ट वो किया था? किसने सती प्रथा खत्म की थी हमारे देश में? थॉमस मुनरो ने, विलियम बेंटिक्ट ने, कॉर्नवालिस ने या वॉरेन हास्टिंग ने? सती को खत्म किसने किया था? एक्ट के कौन लाया था उसको खत्म करने के लिए? आंसर इज सिंपल, लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट। अच्छा बंदा था, मैं तो बोलता रहता हूँ उसके लिए। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट किसने स्टार्ट किया था इंडिया में? सिक्स क्वेश्चन। एलन बोरो, ऑकलैंड, डलहौजी, होर्डिंग, हार्डिंग? ऑकलैंड नहीं है, कैसे ऑकलैंड? पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। एलन बोरो नहीं है। कहाँ आप कैसे पढ़ ली, कहाँ से पढ़ के आए हो एलन बोरो? नोट्स पढ़ के आओ भाई। लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा इसमें से सही है देखना। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिक्ट वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया। इन दोनों में से कौन सा सही है? क्या दोनों सही है, या पहला सही है दूसरा सही है, दोनों गलत? गुड। नेहा, नीतू, सुभारती, गुड। डी कैसे हो सकता है? विलियम बेनेटिक्ट है ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऊपर तो बताया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, विलियम बेनेटिक्ट। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, वॉरेन हास्टिंग। इतना क्लियरली बताया। सिर्फ पहला कैसे हो सकता है दोस्त? रॉबर्ट क्लाइव को किसने बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वो तो गवर्नर ऑफ बंगाल जरूर था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो पहला तो गलत हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेनेटिक्ट है ही। इतना कंफ्यूज मत हो, इतना सिंपल क्वेश्चन में सब लोग। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? तीन सही मैच है, एक गलत है। वॉरेन हास्टिंग, पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके टाइम पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता आया था। वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस चलाया था। मैट कैल्फ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहते हैं।
गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट नहीं आया था? कैसी बात कर रहे हो आप? वॉरेन हास्टिंग कब तक रहा था? 1785 तक रहा था ना? वो तो 84 की बात हो रही है, तो आएगा ही ना यार। मेटाकल्फ को कल भी बताया मैंने, प्रेस का लिबरेटर बोलते हैं, उसने प्रेस के बहुत सारे जो उस पर लिमिटेशंस थे वो सारे हटा दिए थे। सब्सिडरी अलायंस का अभी ऊपर ही बताया मैंने कि वेलेस्ली ने स्टार्ट की थी। मैंने कल बताया था वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे पहला सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे आया था, इसलिए दूसरा आंसर गलत है, गलत पूछा था इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। द इंग्लिश वॉज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द रेन ऑफ विच गवर्नर? किसके टाइम पे इंग्लिश इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई? नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज। चलो मारो तुक्के। बेनेडिक्ट, ऑकलैंड, मेटकल्फ, हार्डिंग। चलो कोई ए आंसर दे रहा, कोई डी दे रहा, कोई बी दे रहा है, बट आंसर इज ए। ठीक है, सी भी दे दिए। बेंटिंग के टाइम में, ये नोट्स में नहीं था पर मैंने इधर डाल दिया। ठीक है। इंडियन रेलवेज एंड टेलीग्राफ सर्विसेज वर स्टार्टेड ड्यूरिंग द, किसके टाइम पे स्टार्ट हुई थी? रेलवेज और टेलीग्राफ, कॉर्नवालिस, रिपन, कैनिंग, डलहौजी। आंसर इज सिंपल, डलहौजी। ये दो कौन है? रिपिन और कैनिंग को तो जानते नहीं है, अभी आएंगे ये सब। ठीक है। इनमें से किसको मॉडर्न इंडिया का मेकर बोलते हैं, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसने मॉडर्न इंडिया को का मेकर? बेंटिंग को, कॉर्नवालिस को, कर्जन को, या डलहौजी को? अभी इसमें फंसोगे। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोलते हैं, या मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? कल बताया हूं मैं, आप देखते नहीं हो वीडियो मतलब ठीक से। आप एक एक चीज़ ध्यान से देखा करो भाई, है ना? सिर्फ बोलने में भी बहुत सारी चीज़ें बोल देता हूँ बीच में। आंसर इज डलहौजी यार। इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? इसने इतनी सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, टेलीग्राफ, टेलीग्राम। चलो आगे आ जाएगा क्वेश्चन, ये 12वां क्वेश्चन इसमें देख सकते हो। डलहौजी हैज़ बीन रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, नीचे ही देख लेते तो आ जाता। बिकॉज ही ब्रॉट अबाउट रिफॉर्म्स एंड मेड ए बिगनिंग ऑफ इन मैनी फील्ड्स, मतलब इसने कई नई चीज़ें स्टार्ट की थी भारत में। इनमें से कौन सी चीज़ उसने नहीं स्टार्ट की थी, मतलब कौन सी इसने नहीं स्टार्ट की थी? मतलब तीन तो इसने स्टार्ट की थी, एक नहीं की इन चार ऑप्शंस में। आप भी चार ऑप्शन ध्यान से देखो। एजुकेशन रिफॉर्म्स आए थे इसके टाइम पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे किया था इसने, टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज भी स्टार्ट की थी, पीडब्ल्यू डी डिपार्टमेंट खोला था, या फैक्ट्रीज एक्ट भी लाया था अपने लेबर्स की कंडीशन खोलने सही करने के लिए। तो इनमें से चार में से एक चीज़ इसने नहीं की। कौन सी चीज़ नहीं की? हमको पता है पीडब्ल्यू डी डिपार्टमेंट इन भैया नहीं खोला था, रेलवे इनके टाइम पे आया था। एजुकेशन वुड्स डिस्पैच इसके टाइम पे आया था, वुड्स डिस्पैच आया था ना इसके टाइम पे, हल्का सा मैं बताया था, बाद में और बताऊंगा। तो एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में था ना वुड्स डिस्पैच। तो कौन फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में कहीं पढ़े नहीं है कि इसने कुछ ऐसा इसके टाइम पे आया था, तो इसके टाइम पे ये नहीं आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस was ruled by the Wadia dynasty? किस में पेंशन का था? ठीक है चलो, गुवाहाटी, पटना, जबलपुर, मैसूर। आंसर इज सिंपल, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले साल या शायद ऐसा कुछ, एक दो साल पहले आया था। मैसूर इज राइट आंसर, सबको आता है, वेरी गुड। मिड डे मील स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिड डे मील स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्ट्री, या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स?
ओके, सोशल वेलफेयर भी बता रहे हैं कुछ लोग, जस्टिस एम्पावरमेंट बता दिए, डी भी बता दिया, होम अफेयर्स, बट राइट आंसर इज एचआरडी यार। एचआरडी तो शिक्षा उक्षा का सारा काम कौन देखता है? एचआरडी तो देखता है। तो ये उसी स्कूल्स में तो लागू होता है सारा का सारा। ओके, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिक्किम, कर्नाटका, केरला, गुजरात। बांदीपुर, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। देखना चाह रहा हूँ आप लोग कितना और चीज़ें पढ़ते हो। सब नील बट्टा सन्नाटा हो रखे हो। आंसर इज कर्नाटका। ये सब आपको पता रहना चाहिए, अब धीरे धीरे पढ़ने लगो ये सब चीज़ों को। मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है आप लोगों को, है ना, उनको पढ़ो कि क्या क्या नेशनल पार्क है। रटे रहते हैं बच्चों को जो तैयारियां करते हैं ना, हर चीज़ रटी रहती है सारी। अरे बी आंसर, अभी भी सी क्यों दे रहे हो आप लोग? सिक्किम में कैसे हो सकता है? नाम देख के तो समझो थोड़ा बहुत, बांदीपुर सिक्किम में हो सकता है? ऐसा नाम होता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, विच इंडियन रिसीव्ड द नोबल पीस प्राइज आफ्टर मदर टेरेसा? मदर टेरेसा के बाद में किसको नोबल प्राइज, सेकंड नोबल पीस प्राइज मिला अपने देश के? राधा कृष्णन को, कैलाश सत्यार्थी को, पी सताशिवम को, फाली नरीमन को? ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नोबल प्राइज पीस में, शांति में, मदर टेरेसा को मिला था 1979 में मिला था। उसके बाद में कौन से दूसरे इंसान को मिला है भारत देश से पीस में? राधा कृष्णन को कभी नोबल नहीं मिला भाई। आंसर इज सिंपल, कैलाश सत्यार्थी। काफ़ी फेमस बंदा है। टीवी रिमोट कंट्रोल जो आपके घरों में होता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ब्लूटूथ से काम करता है, इंफ्रारेड से काम करता है, अल्ट्रासोनिक वेव से काम करता है, लेज़र टेक्नोलॉजी से काम करता है? लेज़र नहीं हो सकता। आप कभी रिमोट को सामने लाओगे, किसी को नुकसान पहुंचेगा क्या? लेज़र होती है एक रे निकलती है सीधी, तो सीधी रे कहाँ उसमें से ऐसा कोई निकलता है ऐसा कि भाई रे निकलते हुए लेज़र टाइप में? लेज़र कभी नहीं हो सकता। और किसी ने क्या उटपटांग आंसर दिया? अल्ट्रासोनिक कैसे होगा यार? अल्ट्रासोनिक मारोगे क्या किसी को? ब्लूटूथ से तो होते नहीं, आजकल तो आने लग गए सब, पर नॉर्मली प्रिंसिपल क्या है इसका? इंफ्रारेड। आईआर टेक्नोलॉजी, आपके रिमोट उठाओगे, नया टीवी किसी के पास है तो उसके पीछे लिखा रहता है आईआर टेक्नोलॉजी वाले रिमोट। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। NH-44, ठीक है। इनमें से कौन सा पास कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत से, जो कि 1962 के बाद में जब चाइना ने अटैक कर दिया था तो बंद कर दिया गया था, बट 2006 में वापस से खोल लिया गया था? इनमें से कौन सा पास है? लानकला, सिपिकला, पेंसिला, नाथुला? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बार बार में ये क्वेश्चन देता रहता हूँ मैं। आंसर इज नाथुला। सिपिकला हिमाचल प्रदेश में है भाई, सिक्किम में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है आपके हिसाब से? जिंक, कॉपर, आयरन, कैल्शियम? ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे डाल दिया मैंने। चलो किसी का तो आंसर सही दो कोई तो। आंसर इज कैल्शियम। ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है कैल्शियम, ठीक है। ऐसा करो, पानी में कुछ कैल्शियम, कैल्शियम की एक तरह से टैबलेट, जिंक की टैबलेट, कॉपर की टैबलेट डालो, सबसे ज़्यादा वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा, ठीक है। ओके चलो। वैन इज द वर्ल्ड्स मिल्क डे ऑब्जर्व? दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई, 28 मई, 30 मई, 1 जून? अभी अभी आया है, कल गया था, बहुत लोगों ने शेयर भी किया था, 1 जून को। हु लॉन्च्ड माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट अमिड लॉकडाउन? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी,
हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, होम मिनिस्टर अमित शाह। आप लोग मतलब ना टीवी देखते हो, ना रेडियो सुनते हो, ना अखबार पढ़ते हो, फिर करते क्या हो आप लोग? आंसर इज पीएम नरेंद्र मोदी। मन की बात कल कल की कल आया है, उसमें बताया है उसने कि भाई मन की बात का 12वां कुछ एपिसोड था उसका, मन की बात 2.0 का। उसमें उसने बताया है कि कोई आप योगा करते हुए और इस तरह से करते हुए एक वीडियो बनाइए और मेरी कोई एप्लीकेशन वगैरह पे, नमो ऐप पे, इन पे भेजिए, मैं उसको देखूंगा, फिर उसको शेयर करूंगा। आप थोड़ा सा तो देखा करो यार, पढ़ा करो ये सब चीज़ें।